टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है। क्या मतलब इसका? टोटल एनर्जी का कौन सा हिस्सा, टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है। टोटल एनर्जी का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट रोटेशनल एनर्जी है। टोटल एनर्जी का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा, कौन सा पोर्शन रोटेशनल एनर्जी। तो क्या मैथमेटिकली लिखेंगे? चलो मैं ऐसे करता हूं, देखिए एफ फ्रैक्शन मैं बताता हूं। टोटल एनर्जी जो है वो नीचे लिखना है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन चाहिए, वो नीचे लिखना है। ऊपर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यह है फॉर्मूला किसका? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, द फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी ऊपर और नीचे टोटल एनर्जी। तो दिस विल बी द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज रोटेशनल एनर्जी। ऊपर रोटेशनल एनर्जी, नीचे टोटल एनर्जी। तो यही हम दिस इज द फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल एनर्जी। अगर आपको ये क्वेश्चन होता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये 1/2 mv स्क्वायर ऊपर लिखना चाहिए था। ये हो जाएगा। अब डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर डिवाइड करो तो 1, नीचे डिवाइड करो तो ये डिवाइड, इसको डिवाइड करो 1, लेकिन इसको डिवाइड करो तो 1/2 mv स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये वाला इससे डिवाइड किया, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी। अब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 खत्म होगा, mv स्क्वायर, mv स्क्वायर को r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखिए, रोलिंग जो है, डिवाइड बाय व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mk स्क्वायर। क्योंकि एवरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिटन एज mk स्क्वायर। जो भी जहां भी ये I है उसको mk स्क्वायर लिखना है। ठीक, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है उसको अच्छी तरह से निकालना होगा, 2/5 कहीं 1/2 कहीं कुछ भी 2/3, लेकिन इन टर्म्स ऑफ राइट्स ऑफ गायरेशन इट इज ऑलवेज mk स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर, m कैंसल्स, ओमेगा स्क्वायर कैंसल्स, k स्क्वायर यहाँ भी आएगा, फिर ऊपर भी चला जाएगा, तो k स्क्वायर ऊपर भी आएगा, तो k स्क्वायर यहाँ भी आएगा, प्लस r स्क्वायर।